27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी और इमरान खान की बहनों के साथ मुबैना बदसलूकी के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने आज यौम स्याह मनाने का ऐलान किया था, जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने अडयाला जेल में कैद इमरान खान से मुलाकातें ना होने पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को खत लिख दिया है। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने एक्स पोस्ट में लिखा कि इमरान खान से मुलाकातों के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर पिटीशन की समाअत अब वफाकी आईनी अदालत करेगी। 8 माह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने ही हुक्म की तौहीन के खिलाफ दरख्वास्तें ना सुनी और फिर यकायक तमाम दरख्वास्तों को वजह बताए बगैर खारिज कर दिया। इंसाफ का हर दरवाज़ा बंद नज़र आता है। तहरीक इंसाफ 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सड़कों पर आ चुकी, लेकिन इस आईनी तरमीम के तहत कायम होने वाली वफाकी आईनी अदालत ने बाकायदा काम शुरू कर दिया है। और इस मौके पर आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने अपने पैगाम में कहा है कि बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ आईनी अदालत की अव्वलीन तरजीह है। हमारा आज़्म है कि एक ऐसा अदालती फ़ोरम कायम किया जाए जो दयानत, गैर जानिबदारी और इल्मी बसीरत की आला मिसाल हो। हमारे सामने आने वाला हर मामला आइन की बालादस्ती, इंसाफ के उसूल और अदालती वक़ार के साथ गैर मामूली एहतियात और मुनसिफाना अंदाज में निपटाया जाएगा। दूसरी तरफ PTI ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की जानिब से अडयाला जेल में अदालती अहकामात के बावजूद इमरान खान से मुलाकात के हकूक़ की खिलाफ वर्जी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को बाज़ाब्ता ख़त इरसाल कर दिया है। ख़त में वाज़ेह किया गया है कि इमरान खान के अहल खाना खुसूसन उनकी बहनों को अदालती इजाज़त के बावजूद रोका गया, बदसलूकी का निशाना बनाया गया और बुज़ुर्ग ख़वातीन को 1 किलोमीटर दूर सड़क पर बिठाया गया, जो गैर इंसानी, गैर अखलाक़ी और अदालती अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने हुकूमत पंजाब से 4 मुतालबात किए हैं, जिनमें अदालती अहकामात पर फ़ौरी अमल दरामद, बदसलूकी के ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई, जेल और पुलिस को वाज़ेह हिदायत और मुलाकातों के लिए बावकार और कानूनी निज़ाम का क़याम शामिल है। इमरान खान साबिक़ वज़ीर आज़म और उस जमात के कायद हैं जिसके मैंडेट के तहत खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कायम है, लिहाजा उनके हकूक़ की खिलाफ वर्जी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आला ने उम्मीद ज़ाहिर की कि पंजाब हुकूमत फ़ौरी एक्शन लेकर कानून की बालादस्ती और इंसानी वक़ार को यकीनी बनाएगी। इसके अलावा कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात 23 नवंबर को हो रहे हैं और इस हवाले से NH-96 हरीपुर में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के खिलाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने समाअत की। PTI के वकील अली बुखारी कमीशन के सामने पेश हुए और कहा कि वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वकील हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हमने सुहेल आफरीदी को ज़ाती हैसियत में बुलाया था। अली बुखारी ने जवाब दिया कि सुहेल आफरीदी जनूबी खैबर पख्तूनख्वा से मुताल्लिक़ इजलास की सदारत कर रहे हैं। वज़ीर आला को DR ने भी इस केस में हरीपुर तलब किया है। इस पर इलेक्शन कमीशन के रुकन ने कहा कि कल वज़ीर आला इस्लामाबाद में थे, वो यहाँ पेश नहीं हुए, तो DRO के पास क्या पेश होंगे। वकील PTI अली बुखारी ने इस पर कहा कि क्या मैं यहाँ पेश नहीं हुआ हूँ, या तो आप कह दें कि वकील पेश ना हो, मेंबर का ऐसा रवैया होगा तो ये केस कैसे चलेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस पर कहा कि चीज़ें तो वैसे भी ठीक नहीं चल रही। DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये कमीशन एक शख्स को ज़ाती हैसियत में बुला सकता है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद ने कहा कि वज़ीर आला ने बयान में वाज़ेह तौर पर उकसाया है, रैली और जलसा इजाज़त के बगैर मना है। वज़ीर आला ने खिलाफ वर्जी करते हुए रैली में शिरकत की और इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन अमले के खिलाफ अल्फाज इस्तेमाल किए। उनकी तकरीर से इलेक्शन हुकाम हरासा हुए और जहनी दबाव आया। जलसा हरीपुर एबटाबाद की सरहद पर हुआ। वाज़ेह है कि उम्मीदवार ने वज़ीर आला को जलसे में मदऊ किया। उम्मीदवार शहनाज इलेक्शन कानून की खिलाफ वर्जी में बराबर की कसूरवार हैं। कमीशन ने वज़ीर आला और उम्मीदवार को नोटिस जारी किया। DG लॉ ने कहा कि वज़ीर आला ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस पर वजाहत देनी है। वकील PTI ने कहा कि नोटिस मैंने पढ़े, क्या ये नोटिस समात बरकरार रखने के काबिल हैं। नोटिस में तहसील हवेलिया लिखा गया है, इलेक्शन हरीपुर में है, हवेलिया में नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि वज़ीर आला और उम्मीदवार का वाज़ेह ज़िक्र हुआ है। हमने वज़ीर मुमलिकत दाखिला को भी इससे सख्त नोटिस दिया है। DG खान में भी वज़रा को नोटिस दिया। तमाम दस्तावेज़ात वकील अली बुखारी को फराहम किए जाएँ। नून लीग के वकील बाबर नवाज़ ने कहा कि वोटर्स को भी धमकी दी गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने इस पर कहा कि ये बातें आप दलाइल में कह दीजिएगा। वकील PTI अली बुखारी ने कहा कि हम कमीशन के सामने पेश होंगे। सूबे के हालात अच्छे हों तो आप वज़ीर आला को बुलाकर बिठा लें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि कमीशन आज अबूरी ऑर्डर जारी करेगा, आप वो पढ़ लीजिएगा। इसके बाद केस की समाअत मुलतवी कर दी गई, जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से तलब करने के खिलाफ वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने पेशावर हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर कर दी है, जिसमें तलबी का नोटिस गैर कानूनी करार देने और इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोकने की इस्तदा की गई है। इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन ने NH-96 के उम्मीदवार बिलाल चौधरी के साथ साथ उनकी इंतखाबी मुहिम चलाने पर उनके भाई वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी को भी नोटिस जारी कर दिया है। जबकि BP 116 में राना शहरियार की रैली में शिरकत करने पर वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह और NA 185 में उम्मीदवार
महमूद लगारी की इलेक्शन मुहिम में शिरकत करने पर डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर DG खान ने वफाकी वजीर अवैस लगारी और मावन खुसूसी हुज़ैफा रहमान को नोटिस जारी किया है।